अभी हाल के ही दिनों में ममता बनर्जी का बयान आया था कि बांग्लादेश में जो दंगे हो रहे हैं उनसे जो लोग भी पीड़ित हैं वो लोग पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं और बच सकते हैं। तो इसके पीछे ममता बनर्जी का क्या कारण था? और यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने कि एनडीए के समय में जब ये एनडीए में शामिल थी तो इन्होंने बहुत ही हौला मचाया था। इन्हीं बांग्लादेशियों को अवैध रूप से जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको भारत से निकालने का प्रयत्न किया था। और राजनीति में ऐसी कौन सी करवट हुई कि जो इन्होंने इन्हीं बांग्लादेशियों को वह अपने यहाँ बसाने के लिए वह ऐसा बयान दे रही हैं। ममता बनर्जी के इस बयान पे बांग्लादेश ने बहुत ही कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उसने ये कहा है कि हमारे घरेलू मसले में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया हुआ है और भारत सरकार भी यह चाहती है कि इस प्रकार के बयान ममता बनर्जी नहीं जारी कराएं। लेकिन यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया? इसका प्रमुख कारण यह है कि बांग्लादेश में आजकल दंगे हो रहे हैं और दंगों का प्रमुख कारण है आरक्षण। वहाँ पे आरक्षण की जो पद्धति है उससे वहाँ के छात्र खुश नहीं है। वो इस आरक्षण प्रणाली में सुधार चाहते हैं और उसके लिए वो बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। और वो इस आरक्षण प्रणाली में यह चाहते हैं कि जो 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को और उनके पर पोतियों को दिया जा रहा है उसमें सुधार किया जाए, उसको खत्म किया जाए। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन बांग्लादेश सरकार उसको मानने को तैयार नहीं थी और ना ही तैयार है। इन्हीं बातों को लेके छात्र जो है सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और इस दंगों में अब तक 180 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के मसले में ममता बनर्जी को बोलने का क्या कारण हुआ? इसका प्रमुख कारण यह है उनकी राजनीति। उनकी जो इस समय राजनीति चल रही है वो बांग्लादेशियों के ही इर्द गिर्द घूम के चल रही है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में जो जनसंख्या का रेशियो है वो इस प्रकार से है कि हिंदू 63% है और 28% मुसलमान है। और मुसलमान अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और एकजुटता का कारण ये हुआ है कि वहाँ पे 80% वोट तृणमूल कांग्रेस को पड़ता है और तृणमूल कांग्रेस ने 22 मुसलमानों को चुनकर संसद में भेजा हुआ है। और यह एक इमोशनल मुद्दा है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश किसी जमाने में एक हुआ करते थे, लेकिन जब 1947 में जब अलग हो गए, लेकिन उन लोगों का आपस में मेल जोल, आपस में बात व्यवहार बना हुआ है। आज की डेट में भी उनकी नाते रिश्तेदारी आज की डेट में भी चलती है। तो इसलिए एक इमोशनल मुद्दा है। और अवैध रूप से जितने भी बांग्लादेशी आते हैं उनको बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में बसाया जाता है और उनको एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है और एक सॉलिड वोट बैंक है। तो यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि भारत क्या एक धर्मशाला है जिसका दिल किया वो आके बस जाएंगे? क्या पश्चिम बंगाल को यह अधिकार है कि वह शरणागत दे सकता है? यूएन के अधिकारों के अनुसार भी वह नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वह एक स्टेट है न कि एक कंट्री है। और भारत सरकार में के संविधान में यह लिखा गया है कि वह किसी को भी शरणागति नहीं दे सकती है और इसके बारे में राज्यपाल द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। और यही ममता बनर्जी किसी जमाने में जब एनडीए में थी तो इन्हीं अवैध बांग्लादेशियों का वो घोर विरोध करती थी, उनको हटाने के लिए हो हल्ला करती थी। लेकिन अपनी धर्म की राजनीति पे करने के लिए उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों को अपने पश्चिम बंगाल में बसाने का प्रयास कर रही हैं और इसी प्रयास के कारण यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और यहाँ पे दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ती चली जा रही है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है क्या वह सही है? मित्रों, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा देश ऑलरेडी जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे जा चुका है और लोगों को हम वहन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संसाधन अब सीमित होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बयान होते हैं उन बयानबाजी को रोकना चाहिए और जो भी लोग अवैध रूप से भारत में रहते हैं उनको निकाला जाना चाहिए। सीए के माध्यम से जिन लोगों को भी निकाला जा सकता है निकाला जाना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं मतलब वो ये विरोध कर रहे हैं कि भारत की प्रगति न हो, भारत का विकास न हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दे रहा हूं। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें।